बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू तमाम स्टूडेंट्स ग्रेड 10 साइंस ग्रुप। ग्रेड 10 साइंस ग्रुप हम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को स्टडी करने लगे हैं। आज की मेरी एक्सरसाइज 6.4 की जानिब आने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी। हमने से प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 को स्टडी किया था। एक्सरसाइज 6.3 में से पहले 6.1 और 6.2 क्योंकि ग्राफ से थोड़ा रिलेटेड है तो हमने इसे रहने दिया है कि हम स्कूल बाउंड्री में इसको स्टडी करेंगे। नाउ एक्सरसाइज 6.4 की जानिब हम आते हैं। एक्सरसाइज 6.4 को हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, 6.1 और 6.2 के लिए आपको पेजेस रिमेनिंग रखने की ज़रूरत नहीं है। हम इंशाल्लाह स्कूल बाउंड्री में जब करेंगे जब भी हम जो है वो एंड में इसका काम कर लेंगे। ठीक है, आपको इसके लिए इस एक्सरसाइज के लिए पेजेस को रिमेनिंग रखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ हम एक्सरसाइज 6.3 को स्टडी करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का मेन क्वेश्चन है फाइंड द एक्सरसाइज 6.4 का मेन क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सही है, आपको एग्जाम्स में यही सवाल लिखा आएगा। इससे पहले एक्सरसाइज 6.3 में भी यही सवाल था, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको हर एक्सरसाइज में जो है वो यही सवाल लिखा हुआ होता है। तो मिस हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी एक्सरसाइज को किस तरीके से करना है। बेटा एक्सरसाइज 6.3 में रेडिकेंट की या स्क्वायर रूट की साइन थी। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 में जो है वो हमारे पास रूट की साइन थी। एक्सरसाइज 6.4 में लिखा हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है एब्सोल्यूट। बेटा इसको एब्सोल्यूट ही कहते हैं। ठीक है, ये दोनों जो लाइनें हैं सही है, इसे एब्सोल्यूट कहा जाता है। 2a - 3 एब्सोल्यूट साइन इज इक्वल टू 7। ये एब्सोल्यूट को जब भी हम रिमूव करते हैं तो इसकी राइट हैंड साइड पे इज इक्वल के बाद हमेशा जो वैल्यू होती है उसको प्लस और माइनस के ज़रिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ हमने इस इक्वल के बाद प्लस माइनस सीखा। अब हम क्या करेंगे, 2a - 3 इज इक्वल टू, फर्स्ट टाइम हम इसको प्लस के ज़रिए सॉल्व करते हैं, सेकंड टाइम हम इसे माइनस के ज़रिए सॉल्व करेंगे। -3 को हम इस इक्वल के बाद लेके जाएंगे तो 7 + 3 10। वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई होती है कोफिशिएंट होता है, उसको सेकंड साइड ले जाकर हम डिवाइड करेंगे। ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5, और ये किसके ज़रिए आई है, पॉजिटिव के ज़रिए। नाउ अब हम नेगेटिव के ज़रिए सॉल्व करते हैं। -3 को इस इक्वल के बाद लेके आए +3, -7 + 3 -4। इस कोफिशिएंट को हम सेकंड साइड जाके डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए की वैल्यू -2। नेगेटिव की वजह से आंसर आया -2, पॉजिटिव की वजह से आंसर आया 5। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हुआ, 5, -2 आंसर। अब मैं आपको चेक करना बताती हूँ कि इस सवाल को चेक कैसे करते हैं। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है तो ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं। बेटा आप कोशिश कीजिएगा कि आप साथ ही साथ जो है वो एमसीक्यू से रिलेटेड भी तैयारी करते जाएं। आपके सामने ही सिचुएशन है, तमाम हालात आपके सामने, हम नहीं आपको बता सकते हैं कि आने वाले साल में भी आपके पेपर्स जो है वो कितने आवर्स के होंगे या किस पैटर्न से होंगे। तो बेहतर यही है कि हम जो है वो साथ ही एमसीक्यूज़ के लिए भी रेडी रहते हैं। नाउ हम यहाँ पर जो है तमाम क्वेश्चंस में बेटा आपको चेक करना है। चेक करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपने क्वेश्चन ठीक सॉल्व किया है या नहीं। एग्ज़ाम में लिखा हुआ हो या ना हो, आप कर लीजिएगा। 1 से 2 मिनट्स लगते हैं तो बेहतर है कि आप कर ही लीजिए सॉल्व। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन कोई भी एक वैल्यू पुट कर दीजिएगा, या तो आप ए की पॉजिटिव वैल्यू पुट करें या नेगेटिव पुट करें, आपका आंसर जो है वो इज इक्वल के बाद वाले से सेम ही होगा। 2a - 3 इज इक्वल टू 7। एब्सोल्यूट की साइन है 2a, ए की वैल्यू क्या थी 5, जो कि हमने पॉजिटिव की लिखी। आप चाहें तो -2 भी लिख सकते हैं। 2 5 ज़ा 10 -3, 10 - 3 आंसर क्या आया 7। ठीक है बेटा, एब्सोल्यूट हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जाने मूव करते हैं। 5b - 12 इज इक्वल टू 9। 5b - 12 इज इक्वल टू 9। 5b से पहले एब्सोल्यूट की साइन है, -12 के बाद भी एब्सोल्यूट की साइन है। 5b - 12 इज इक्वल टू 9। एब्सोल्यूट को रिमूव कर देंगे, प्लस माइनस इसको रिमूव करने के बाद हमारे पास प्लस माइनस की साइन आई। एक बार हम प्लस के ज़रिए सॉल्व करेंगे और एक बार हम माइनस के ज़रिए सॉल्व करेंगे। -12 को इस इक्वल के बाद लेके जाएंगे, +12 आंसर आया 21, 21 डिवाइडेड बाय 5। -12 को इस इक्वल के बाद लेके आएंगे, +12, 3 डिवाइडेड बाय 5। पॉजिटिव के ज़रिए आंसर आया 21 डिवाइडेड बाय 5।
नेगेटिव के ज़रिए आंसर आया 3 डिवाइडेड बाई 5। सही है, इसकी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप है ना नेगेटिव करें तो इसका आंसर भी जो है वो नेगेटिव भी आए। आई होप सो कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x एब्सोल्यूट साइन बोथ साइड इज इक्वल टू 6। नाउ वी विल रिमूव एब्सोल्यूट साइन। जब हम इस एब्सोल्यूट साइन को रिमूव करेंगे सो वी विल अप्लाई प्लस माइनस साइन। फर्स्ट टाइम हम प्लस के ज़रिए सॉल्व करेंगे एंड सेकंड टाइम हम माइनस के ज़रिए सॉल्व करेंगे। वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा हुआ होता है वो सेकंड साइड जाकर डिवाइड होता है। 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, x इज़ इक्वल टू 2। -6 से कोफिशिएंट को हम सेकंड साइड ले जाकर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -2। एक बार पॉजिटिव 2 आया, एक बार हमने सॉल्व करने पर -2 आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब हम मूव करते हैं। बेटा एक्सरसाइज 6.4 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक 10 सवालात मौजूद हैं और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको 10 क्वेश्चंस जो है वो एक्सप्लेन कर दूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है एब्सोल्यूट साइन y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 12। y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट की साइन रिमूव की तो आंसर आया +-12। जो भी चीज़ डिवाइड होती है वो सेकंड साइड जाके मल्टीप्लाई होती है। नाउ 3 को हमने सेकंड साइड ले जाकर मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 36। y का आंसर क्या है 36। -12 नेगेटिव की वजह से 3 को हम सेकंड साइड जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 3 होगा। -12 को मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा -36। याद रखिएगा बेटा ये डिवाइड में था तो सेकंड साइड जाके मल्टीप्लाई हुआ। तो एक बार हमने पॉजिटिव के ज़रिए सॉल्व किया, एक बार हमने नेगेटिव के ज़रिए सॉल्व किया। बेटा मैंने आपको चेक करना सिर्फ एक क्वेश्चन में बताया है, आप दूसरे क्वेश्चंस में जो है वो खुद चेक कर लीजिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 5 है y -3 एब्सोल्यूट साइन इज इक्वल टू 4। एब्सोल्यूट की साइन को हम रिमूव कर देंगे। ये हम इससे मिस्टेक हो गई है बेटा, ये प्लस माइनस की साइन नहीं आएगी। अगर आप एब्सोल्यूट की साइन रिमूव करेंगे जब ही प्लस माइनस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ एब्सोल्यूट की साइन नहीं आएगी, आप यहाँ पे प्लस माइनस लिखते हैं फिर। तो एक मतलब हम प्लस के ज़रिए सॉल्व करें, एक बार माइनस के ज़रिए सॉल्व करें, ठीक है बेटा। यहाँ पे प्लस माइनस एब्सोल्यूट को रिमूव कर दीजिएगा तो हम प्लस माइनस लिखते हैं। अगर प्लस माइनस लिखना है या तो आप एब्सोल्यूट को रिमूव करें या फिर प्लस माइनस को रिमूव करें, ठीक है। ये प्लस माइनस किसकी वजह से आता है, इस एब्सोल्यूट की साइन की वजह से आता है ना। -3 को हम इज इक्वल के बाद देखे आए +3 हुआ, आंसर आया 7। -3 को इज इक्वल के बाद देखे आए +3 हुआ, पॉजिटिव के ज़रिए 7 आया, नेगेटिव के ज़रिए -1 आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब हम मूव करते हैं। x + 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1। एब्सोल्यूट की साइन थी, एब्सोल्यूट की साइन को रिमूव कर दिया, आंसर एब्सोल्यूट को रिमूव करने से आंसर आया +-। एक दफ़ा हम प्लस के ज़रिए सॉल्व करेंगे और सेकंड टाइम हम माइनस के ज़रिए सॉल्व करेंगे। जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो सेकंड साइड जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई। नाउ 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 3। सही है, 1/3 था, ये डिनोमिनेटर में था। डिनोमिनेटर की वैल्यू सेकंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो गई। ना +1 को इस इक्वल के बाद लेकर आए तो आंसर क्या आया -1। जब हमने माइनस किया तो आंसर क्या आया 2। x + 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -1। जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो सेकंड साइड जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। -3 + 1 इज इक्वल के बाद गया -1, -3 -4, माइनस प्लस 3 में 1 + 4। बड़े नंबर के साथ कौन सी साइन है बेटा, माइनस की साइन। तो x का आंसर क्या आया -4। पॉजिटिव से सॉल्व करने पे 2 आया, नेगेटिव से सॉल्व करने पर -4 आ चुका। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है -6 प्लस एब्सोल्यूट साइन 5x - 3 एब्सोल्यूट साइन इज इक्वल टू 3। नाउ जो एब्सोल्यूट के अंदर है वो तो सही है, लेकिन जो आउटसाइड के चाहे वो डिनोमिनेटर में हो या आपके पास विदाउट एब्सोल्यूट साइन हो तो उनको पहले हम सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा ये बात, मैं फिर से कह रही हूँ बेटा, जो डिनोमिनेटर में होते हैं पहले उनको सॉल्व करते हैं, इसके बाद जो है वो हम एब्सोल्यूट वालों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये -6 बगैर एब्सोल्यूट साइन के था, हम सबसे पहले इसको इजिकल के बाद लेकर आते हैं और सॉल्व करते हैं। जब हम इसे इजिकल के बाद लेके आए तो ये +6 हो गया। +6 को हम 3 + 6 9 आंसर आया। इस एब्सोल्यूट साइन को हमने रिमूव कर दिया तो आंसर क्या आया +-3 को हम इजिकल के बाद लेकर आए, एक बार प्लस के ज़रिए सॉल्व किया तो आंसर आया 12। वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो सेकंड साइड जाके डिवाइड हो गया। नाउ -3 है, -3 को इजिकल के बाद लेके आए +3, आंसर आया -6 डिवाइडेड बाई 5। एक बार पॉजिटिव के ज़रिए सॉल्व हुआ, एक बार माइनस के ज़रिए सॉल्व हुआ।
आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है एब्सोल्यूट साइन 3x माइनस 4 इज एब्सोल्यूट साइन इज इक्वल टू 22। नाउ एब्सोल्यूट साइन को हमने रिमूव किया, आंसर आया प्लस माइनस, यानी एब्सोल्यूट की साइन रिमूव हुई तो हमारे पास दो पावर्स आई प्लस और माइनस। जैसे ही एब्सोल्यूट की साइन रिमूव होती है प्लस माइनस लिखा जाता है। साइंस की प्रीवियस वाले एक्सरसाइज 6.3 में एक्सरसाइज 6.3 में रेडिकेंड की साइन थी, वहाँ पे हमने रूट की साइन को रिमूव किया स्क्वायर लगाकर दोनों साइड पे। सही है। इक्वेशन में वेरिएबल्स लाजमी होता है, एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद होते हैं, इज इक्वल की साइन होती हैं। नाउ -4 को इज इक्वल के बाद लेके आए +4, वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो सेकंड साइड जाकर डिवाइड होता है। आप चाहें तो यहाँ पॉइंट में आंसर लिख सकते हैं। नाउ माइनस से हमने सॉल्व किया, -4 को इज इक्वल के बाद लेके आए +4, माइनस प्लस माइनस -18, वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू होती है वो सेकंड साइड जाकर डिवाइड होती है, आंसर आया 6। एक बार आंसर पॉजिटिव के ज़रिए 26 डिवाइडेड बाई 3, नेगेटिव के ज़रिए -6। आप वेरिफिकेशन करेंगे तो किसी एक आंसर को यूज़ कीजिएगा, ठीक है, चाहे आप पॉजिटिव के ज़रिए करें चाहे आप नेगेटिव के ज़रिए करें, ठीक है बेटा। आई होप सो कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास एब्सोल्यूट 3x माइनस 4 एब्सोल्यूट +8 इज इक्वल टू 3/4। +8 है बेटा, हम यहाँ पे इज इक्वल के बाद लेकर आएंगे। सबसे पहले याद रखिएगा बेटा, सवाल में अगर एब्सोल्यूट की साइन है तो एब्सोल्यूट के अलावा अगर इज इक्वल से पहले कोई और वैल्यूज़ हैं जो विदाउट एब्सोल्यूट साइन है तो पहले हम उससे सॉल्व करेंगे। हम +8 को इज इक्वल के बाद लेकर आए, -8 हुआ, 3/4 -8, 3/4 -8 क्वेश्चन नंबर 9 है एब्सोल्यूट 3x माइनस 4 एब्सोल्यूट +8 इज इक्वल टू 3/4। +8 को हम इज इक्वल के बाद लेकर आ गए तो -8 हुआ। यहाँ पर सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन का सवाल है, 3/4 -8। याद रखिएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में वैल्यू 4 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू कुछ नहीं लिखी हुई। अगर इसका मतलब है 8 नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या है 1 है जो कि इनविजिबल है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 तो डिनोमिनेटर में 4 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो हम किसका एलसीएम लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे। हमने 4 और 1 का एलसीएम लिया तो हमारा आंसर क्या आया 4। सही है। ना 3/4 मल्टीप्लाई बाय अगर 4 क्रॉसिंग करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 आंसर आया। 1 के टेबल में 4 कितनी टाइम आता है 4 टाइम, 4 8 ज़ा 32, 3 - 32 तो आंसर क्या आया -29 डिवाइडेड बाय 4। 32 में से 3 -29, बड़े नंबर के साथ कौन सी साइन है माइनस की, ठीक है, /4। अगर आप चाहें तो इसको उसमें लिख सकते हैं नेगेटिव पॉइंट्स में। जब हम नेगेटिव में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि अब हम इसका सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है 2x + 1/7 इज इक्वल टू 1। हमने एब्सोल्यूट की साइन रिमूव की तो एब्सोल्यूट के बाद 1 के साथ आया प्लस और माइनस। नाउ 1/7 को हम इज इक्वल के बाद टर्म लेके जाएंगे, जो चीज़ डिवाइड हो रही थी दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। नाउ अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 7 को जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, 7 1 ज़ा 7 +1 था, इस इक्वल के बाद लेके आए -1 हो गया, आंसर आया 6। वेरिएबल के साथ जो वैल्यू कोफिशिएंट है उसको हम डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आया 3। नाउ इसको हम नेगेटिव में सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में 7 था जो कि हम सेकंड साइड पे हम लेकर आ गए। याद रखिएगा बेटा, जब हमने इस एब्सोल्यूट को रिमूव किया तो आंसर आया प्लस और माइनस में। ये डिनोमिनेटर में था ये 7, तो डिनोमिनेटर में जो चीज़ डिवाइड होती है वो सेकंड साइड आके मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे भी इसी तरह किया, जो चीज़ डिवाइड हो रही थी उसको आके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। -7 -1 आंसर क्या आया -8। नाउ वेरिएबल के साथ जो वैल्यू कोफिशिएंट था हमने इसको डिवाइड किया, 8 डिवाइडेड बाई 2 आंसर क्या आया हमारे पास 4। -4 पॉजिटिव से 3 आंसर आया, नेगेटिव से -4 आई। ज़रूरी नहीं है नेगेटिव से आंसर नेगेटिव आए, सही है।
अच्छा बेटा, यहाँ तक अगर आपका काम मुकम्मल हो जाए, पहले कोशिश कीजिएगा कि स्टार्टिंग एक्सरसाइज के 6.4 के कुछ सवाल अंडरस्टैंड करने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करें। जब सॉल्व हो जाए तो एक मरतबा वीडियो देखकर आप अपना वर्क चेक कीजिएगा कि आपने सही किया है, वेरिफिकेशन सब में करना है। दूसरी बात है, जब अपना आपका वर्क कंप्लीट हो जाए तो इसकी इमेजेस ज़रूर सेंड कीजिएगा अपने टीचर्स को, ताकि पता चले कि आप वर्क साथ ही साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ख्याल रहे कि इस पेंडेमिक को 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और अब आप और हम सब जो है वो एक्सपर्ट थोड़े ना कुछ हो चुके हैं। अब हमें भी आइडिया हो चुका है कि कितनी स्पीड से आपको लेके आगे चलना है, और आपको भी अंदाज़ा हो चुका है कि अब हमें ऑनलाइन में किस तरह से पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप जो है वो थोड़ा स्पीड से वर्क करें, ताकि अगर जितना भी ऑनलाइन में काम हो रहा है हम थोड़ा स्पीड से ही आगे की जानिब मूव करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।